ऑलरेडी ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors, the angle between these two vectors. Suppose दो वेक्टर्स हैं a एंड b, उनका सम जो है उनके बीच का एंगल थीटा है ना, तो उनका सम का मैग्नीट्यूड a प्लस बी इज इक्वल टू उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, तो इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसको क्या आंसर आता देखते हैं, थीटा कितना आएगा। तो ये कितना होता है, a प्लस बी मतलब r हो गया, r इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मॉड, मतलब r लेने करना है, इसमें माइनस का r निकालना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो रूट हट जाएगा, रूट हटा दीजिए, स्क्वायर करके फिर ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 2ab कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये इधर आ जाएगा, 4 ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अभी वेक्टर ए एंड बी तो नॉन ज़ीरो है, तो देयरफॉर कॉस थीटा हैज़ टू बी 0। कॉस थीटा 0 का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना, कॉस थीटा है, कॉस 0 को हम कॉस 90 लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 आ गया, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो देखो डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी ऊपर 90 डिग्री होगा तो वेक्टर बी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ए प्लस बी होगा, माइनस बी का मतलब क्या हो, वेक्टर को पलट दो पूरा बी को, और ये इधर, तो ये क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा। दोनों की लेंथ इक्वल आएगी, 90 डिग्री पे होंगे ना दोनों के मैग्नीट्यूड, ये 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी का मॉड ए माइनस बी के मॉड के बराबर होगा। एंगल अगर कम है, एंगल देखो अभी दोनों के बीच में एंगल लेस देन 90 है, तो ए प्लस बी बड़ा आएगा और माइनस बी तो इस तरफ पलट के आएगा, माइनस बी का थोड़ा सा, हाँ माइनस बी इधर आएगा, तो ए माइनस बी का मॉड छोटा हो जाएगा। जब 90 पर है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी 90 से ज़्यादा एंगल हो गया सपोज ऐसा, ये तो ए प्लस बी छोटा हो जाएगा और ए माइनस बी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर में ए माइनस बी बड़ा हो सकता है ए प्लस बी से, डिपेंडिंग अपॉन एंगल। थीटा अगर लेस देन 90 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देखो, अब थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी। थीटा 90 है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया। और एंगल अगर और बड़ा हो गया, थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया, तो ए प्लस बी छोटा हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी से छोटा हो जाएगा। देखो प्लस वाला छोटा हो रहा है, वेक्टर में कुछ भी पॉसिबल है, प्लस वाला टर्म छोटा आ रहा है। ठीक है कि नहीं, डायग्राम से समझाओ। एंगल मोर देन 90 है तो बी ऐसे आएगा, ए प्लस बी इधर आएगा, बी को पलटेंगे तो इधर माइनस बी आ जाएगा, ए माइनस बी इधर आ जाएगा। एंगल कहाँ से नापेंगे, इधर से, दोनों के टेल ज्वाइन करके। एंगल कैसे नापते हैं वेक्टर के, एक वेक्टर को एक्सटेंड कर दो, दोनों के टेल ज्वाइन हो जाए, तो स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स व्हेन देयर टेल्स आर ज्वाइंड इज कॉल्ड एंगल। तो फिलहाल तो ऑप्शन 90 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ये 2। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी कंडीशन जैसे ही आपको दिखे है ना, तो एंगल 90 डिग्री होगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। अदरवाइज ए प्लस बी का मॉड ए माइनस बी के मॉड के बराबर नहीं होगा, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, इफ एंगल इज अदर देन 90।